अभी आप सब लोगों के फॉर्म्स जो हैं वो निकल चुके हैं और आई होप कि आप सब लोगों ने फॉर्म्स फिलअप कर भी दिए होंगे, राइट। जो भी 10th क्लास वाले बच्चे हैं, 12th क्लास वाले बच्चे हैं और कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के फॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ निकल रहे हैं। ओके, सो बी सीरियस, बी अलर्ट कि आप लोग उनको ध्यान से भरें। ओके, एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म आप लोगों को अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक करनी है, अपनी पूरे के पूरी उसके अंदर जो बायोडाटा होगा आपका उसको अच्छे से चेक करना है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, आपकी फ़ोटो सही से लगी है नहीं लगी है, ऑल द थिंग्स यू विल चेक एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। ठीक है बच्चा, उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सेकेंड थिंग इज़ कि इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग कोशिश करें तो 50 रुपीज़ ही चार्ज होता है आई थिंक, बाहर से फॉर्म को भरवाएं। इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिल, डोंट ट्राई इट। ठीक है ना, आप ये वाला फॉर्म जो है वो खुद से भरने का एक करेज जो है वो अभी नहीं लेके आना आप लोगों को। आप इसको जो है यू कैन फिल इट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, आप कहीं आपके आसपास कोई कैफ़े या कोई शॉप जो भी एक्सपीरियंस्ड गाय हो उससे आपको फॉर्म को फिल करवाना है। कोई भी आपको एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज दीज फॉर्म्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एक भी सिंगल मिस्टेक होगी आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, आपका रोल नंबर पेंडिंग हो सकता है एंड आपको हरियाणा बोर्ड तक जाना पड़ सकता है इफ़ यू डू नॉट फिल द फॉर्म करेक्टली। ठीक है बच्चा, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सेकेंड थिंग इज़ कि आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को ये जो डाउट्स हैं ना बहुत सारे रहते हैं, जैसे देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ CBSE बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड हु आर ट्राइंग टू डू 10th और 12th ओपन फ्रॉम HBSE बोर्ड, जो जो HBSE बोर्ड से ट्राई कर रहे हैं कि वो HBSE बोर्ड से बाय प्राइवेट और ओपन से 10th या 12th को कर लें। तो उन लोगों को भी जो फॉर्म भर रहे हैं दे आर सो कन्फ्यूज कि मैम किस तरीके से भरना है, तो उनको भी मैंने यही बोला था कि आप लोगों को बाहर जाना है, मतलब कैफ़े वगैरह से जाना है, उनसे थोड़ा सा कंफर्मेशन लेना है। आफ्टर दैट यू विल फिल द फॉर्म इफ़ यू वांट टू डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है ना, अगर आपको खुद से भरने का मन भी है तो भी आप पहले पूरा कन्फर्म हो, ऑल द थिंग्स यू विल चेक, ऑल द ऑप्शंस यू हैव टू नो कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ है, ये फॉर्म के लिए ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये क्लिक करना पड़ेगा, मीन्स ऑल द थिंग्स यू हैव टू नो। ठीक है ना, आपको बाहर से सब कुछ पता करने के बाद इफ़ यू आर रेडी आफ्टर दैट यू विल फिल। ठीक है ना, अदरवाइज आपको फिल नहीं करना, बाहर से फिल करवाना है। डोंट टेक एनी रिस्क। ठीक है बच्चा, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड थिंग इज़ कि बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हैं बिकॉज कईयों के फॉर्म्स अभी फिल नहीं हो रहे हैं, मीन्स नॉट अप्लाई, नॉट एप्लीकेबल, नो डाटा फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, समथिंग बहुत सारी चीज़ें जो हैं साइट पर आपको नज़र आ रही होंगी जो कि फॉर्म फिल करने जा रहा होगा, है ना। तो कुछ चीज़ें देखो वहाँ पर ना 2-3 टाइप्स के फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपको तीनों में पता करना है, ट्राई करना है, जिसमें डाटा आपका फिट हो रहा है आपको उसमें फॉर्म फिल करना है। क्योंकि ना देखो बेटा, आप लोगों का जो रिकॉर्ड है ना वो बोर्ड के पास ऑटोमेटिकली पहले से ही है। दे नो कि कोई बच्चा जो है वो कितनी बार पेपर दे रहा है, कितनी बार फेल हुआ है, कितनी बार उसकी कंपार्टमेंट आई है, रेगुलर है, ओपन है, CTP से है और प्राइवेट कैंडिडेट है, उसको सब कुछ पता है। सो डोंट टू वरी, जिस लिंक पर आपका डाटा फिट होगा ना वहीं पर आपका फॉर्म फिल होगा। अगर नहीं फिल हो रहा सो वेट फॉर सम डेज। ठीक है, पोर्टल दोबारा से रिस्टार्ट होगा तब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, तो जल्दबाजी मत करो, अभी काफ़ी डेट है, टाइम है काफ़ी। ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग ये थी और थर्ड थिंग आपकी आई थिंक मैंने आप लोगों के जब कमेंट्स पढ़े थे लास्ट टाइम तो उसके अंदर था, जैसे बहुत सारे बच्चों के सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पर शो नहीं हो रहे थे और आधे जो हैं वो CTP प्राइवेट में कंफ्यूज थे। तो मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ बता दी कि इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा में आपको एक डाउट जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है कि मैम 11th में एडमिशन कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग जो हैं वो फेल हैं आइदर इन 1 or 2 सब्जेक्ट, आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन टेक एडमिशन इन 11th क्लास इन 2024 सेशन। ठीक है ना, अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स में भी फेल हैं इट्स ओके, 11th क्लास में आपका एडमिशन हो जाएगा, डोंट टू वरी अबाउट दैट। उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर ये बोला है कि किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं रोकना है, 2 सब्जेक्ट्स वालों को भी मौका दिया जाएगा। ओके, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आइदर 3, 4, 5 तो फिर आप लोग
लोगों को वो एग्ज़ाम्स दोबारा देने पड़ेंगे और वेट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट तक का। वैसे भी टेंशन की बात नहीं है, मार्च में आप लोगों के पेपर होंगे, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में हो, जितने में भी आप फेल हो। उसके बाद में आपके जो एडमिशन्स है ना वो जुलाई अगस्त तक चलते हैं, तो तब तक आपका रिजल्ट आराम से आ जाएगा। बस आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और पढ़ाई अभी ही करनी है, अभी टाइम है, तो अभी इस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बहुत बार बोलती हूँ, इधर मैं अपने दोस्तों में भी ये चीज़ें बोलती हूँ, फैमिली में भी बोलती हूँ, जो मेरे नोन है मैं सबको बोलती हूँ कि टाइम वापस नहीं आता है। एक बार टाइम चला जाता है, वो टाइम वापस नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। ये जो टाइम है, जो बच्चे फेल हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा साल गंवाया है, वो जानते हैं कि ये टाइम उनका कैसे निकला है ना। और ऐसे ही ये लाइन जो है वो हर जगह फिट बैठती है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी बॉन्डिंग हो, चाहे आपकी मैच्योरिटी हो, चाहे आपका बिहेवियर हो। मतलब हम कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस टाइम पीरियड पर हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर टाइम लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना आपको आना चाहिए। मीन्स अभी पढ़ने का टाइम है ना, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और कोई चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट भी छोड़ो, पेपर हो जाए, उसके बाद आपको जो करना है, जो आपका मन है, आपको वो करना है, ठीक है। बट टिल देन आप लोगों को यू हैव टू डू फोकस ऑन ओनली ऑन स्टडी, ऑन एजुकेशन, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज़ मस्ट फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही आपकी एक लाइफ को आगे लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 11th का आप लोगों का आई थिंक किस्सा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में एक बहुत ही मेजर डाउट जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मैम 2 सब्जेक्ट्स में फेल हैं, या 3 में है, या 1 में है, तो हम दोबारा से पेपर दे रहे हैं, तो हमारे कितने पेपर होंगे। देखो बेटा, जब आप CTP कैंडिडेट हो जाते हो ना, तब आप सिर्फ 2 या 3 जिसमें फेल हो सिर्फ उतने ही एग्ज़ाम देते हो। 2, 3, 4 सारे के सारे एग्जाम्स कभी कंडक्ट नहीं होते। वो सिर्फ तब होते हैं जब आप 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स में फेल हैं, जब आप दोबारा से ओपनली जो है वो 10th क्लास कर रहे हो या 12th क्लास कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप सारे देते हो। अदरवाइज यू विल गिव ओनली 2, 3 और 1, जितने भी आप फेल हो आप उतने एग्जाम दोगे, ठीक है। आपको सारे एग्जाम्स नहीं देने हैं। और 1-2 क्वेश्चंस और थे जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू थिंक। आप लोगों ने 1-2 चीज़ें और भी पूछी थी मुझसे, बट ध्यान नहीं रहता है और माइंड अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो मुझे ध्यान नहीं है कि आप लोगों ने और एक चीज़ भी पूछी थी। तो मेरा ट्राई रहता है कि मैं आप लोगों के सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊँ। आप लोग मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि आप मुझ पर इतना ट्रस्ट बनाए रखते हैं अपना, और इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपकी हर छोटे से छोटे डाउट्स को क्लियर करना। सो मैं वो सारी माइंड में रख लेती हूँ, बट अभी थोड़ा माइंड जो है वो ना वीक चल रहा है, तो इसलिए मैं माइंड को फोकस नहीं लगा पा रही हूँ। आप लोगों ने और भी 1-2 डाउट्स पूछे थे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू क्लियर दैट डाउट्स इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जो जब भी आएगी। अभी तो मेरे थोड़ा सा हेल्थ इशू है, थोड़ा सा वीकनेस है, तो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, देन आपके डाउट्स वो क्लियर कर दूँगी, ओके बच्चा। और स्टिल आई एम ट्राइंग टू थिंक कि वो क्या था क्वेश्चन, सो दैट मैं उस चीज़ को क्लियर कर पाऊँ, बट अभी नहीं आ रहा है माइंड में, तो इट्स ओके। आप एक चीज़ था कि बच्चा एक बोल रहा था, हाँ मुझे याद आ गया, बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम मैंने 2021 में दिया था, या 2 में दिया था, या 3 में स्टार्टिंग में दिया था, तो अभी मैं दोबारा भर रहा हूँ तो नहीं दे सकता। तो शायद इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप दोबारा नहीं दे सकते हो, आप एक ही बार एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। बट कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो हैं वो बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वाला बच्चा थोड़ा सा वेट करे, दोबारा से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, और दोबारा से फिल फॉर्म हो जाएगा, बट हो सकता है उसका पोर्टल भी बाद में ऑन हो, ठीक है। बट जो फेल वाले स्टूडेंट होते हैं, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट होते हैं, जैसे मार्च में उनकी कंपार्टमेंट आई, उन्होंने जुलाई में पेपर दिया, कंपार्टमेंट आई, अक्टूबर में पेपर दिया, कंपार्टमेंट आई, अब वो मार्च में अगेन दे वांट टू गिव एग्जाम, तो उनको जो है फॉर्म भरना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2014 से जितने भी बच्चे फेल हुए हैं, या जितने भी बच्चों ने 10th या 12th के फॉर्म भरने थे, ओपन से करनी थी, सबको मर्सी चांस दिया हुआ है बोर्ड ने, है ना। तो उनके लिए जो है वो 5000 रुपीज़ चार्ज रखा गया है, एंड आई नो दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट, बट अब अगर क्लियर करनी है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू गिव दैट एग्जाम, तो ऑल्सो आप कैन उसको फिल कर सकते हैं, आइदर योर ब्रदर, एल्डर और योर सिस्टर और योर एनी कज़न वांट टू गिव एग्जाम, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 2014 के बाद के जितने स्टूडेंट हैं, आप ओपन से या फिर CTP से एग्जाम को दे सकते हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हों और अनफॉर्चुनेटली आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए उस टाइम पर, ठीक है बेटा। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो,
छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि मैंने भी देख सकते हो कैप वगैरह जो है वो पूरी लगाई हुई है, और ठंड बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि अभी मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है ना, आप लोगों को लग रहा होगा। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा अपने भी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। सब हेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए, और कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँ। एंड जल्दी ही हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी स्टार्ट करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बस थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ मैं। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा इन योर फ्रेंड्स, जिनको भी इन क्वेश्चंस के मतलब आंसर्स की ज़रूरत हो, उनकी हेल्प करिएगा, ठीक है। जिनकी हेल्प हो सकती है ज़रूर उनकी हेल्प करें। और एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कहीं हेल्प कर रहे हैं तो आपको बाद में जाके उसका ताना नहीं मारना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों में ना आदत होती है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं और बाद में जाके जब मोमेंट आता है तो वो सुना देते हैं, तो वो चीज़ बहुत हर्टिंग होती है। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ जब आप करते हैं किसी के लिए, या फिर कोई आपको हक से कुछ बोलता है या फिर वो बताता है, तो आप उसके इमोशंस को भी आपको समझना है, ठीक है। वो कुछ बता रहा है तो, और अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है या फिर आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको कभी भी वो चीज़ जो है वो दोबारा से रियलाइज़ करवा देंगे, तुमने ऐसा करा वैसा करा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छी अच्छी हैबिट्स रखो और ऐसे ही लाइफ को आगे लेकर आओ। अच्छी अच्छी एजुकेशन अपने लो और अच्छे से मूव ऑन करो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।